कितनी नल वैल्यूज हैं, और किस पे चेक करेगा, डीएफ में चेक करेगा, और डॉट सम जितनी भी है उनका ऐड करके दे देगा। देखो यूजर आईडी में एक भी जीरो नहीं थी, कस्टमर में एक भी जीरो नहीं थी, अमाउंट में मिली तुम्हें। अमाउंट में कितनी जीरो जीरो वैल्यूज मिली, 12। यानी कि 12 ऐसी कॉलम है इस अमाउंट वाले सेक्शन में, यहाँ पे, जहाँ पे कुछ नहीं है, खाली वैल्यूज है। ठीक है। तो उसको कैसे डील करना है, उसको डील करने का क्या तरीका है। उसको डील करने के दो तरीके होते हैं, या तो वहां पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भर दो, मीन मीडियन मोड एक्सेट्रा लगा के, या फिर उसको ड्रॉप कर दो। ड्रॉप कर दो मतलब उन कॉलम्स को डिलीट, उन रोज को डिलीट कर दो। तो ये वाला जो ड्रॉप वाला आइडिया, ये तुम जब तो कर सकते हो, मान लो 50,000 वैल्यूज थी, 50,000 रोज थी, 50,000 में सिर्फ 100 रोज ऐसी थी जो खाली थी, तो 50,000 के कंपैरिजन में 100 या 50, 10, 20 बहुत छोटा नंबर है। तब तो तुम ड्रॉप को रोज कर सकते हो, सॉरी रोज को ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत कम वैल्यू है, मतलब 12 ऐसे है, तो तुम फिल भी कर सकते हो। जैसे 50,000 में 5,000 खाली रह गए कॉलम, तो 5,000 को तो डिलीट नहीं कर सकते ना बड़े में। उस समय भी क्या है, हमें वहां पे कुछ टेक्निक लगानी पड़ती है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फिल करनी पड़ती है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू फिल करने का तरीका कैसे है, हम क्या करने जा रहे हैं, हम मीन फिल करेंगे। अमाउंट वाले कॉलम में जो 12 रोज खाली है, उसमें मीन अमाउंट का मीन निकालेंगे। तो मीन वैल्यू बनाया एक वेरिएबल, उसमें किसकी मीन निकालनी है, डेटा फ्रेम में जो अमाउंट वाला कॉलम है उसमें जाए और उसकी मीन निकाले। ठीक है। उसकी मीन निकालने के बाद क्या करें, अमाउंट वाले ही कॉलम में फिल एन ने करे मीन वैल्यू। मीन वैल्यू फिल करे कहाँ कहाँ पे, जो एन ए नल वैल्यू यानी कि जो खाली थी ना उसमें फिल कर दे, और इन प्लेस ट्रू मतलब उसको सेव कर दे, और फिर अपडेट दिखाए, अपडेट हो गया डेटा फ्रेम, और प्रिंट करके दे। तो अब जो है सब जगह हमारे पास वैल्यूज फिल होके आ जाएंगे। ओके। हमारे पास कुछ भी खाली नहीं है। इसको चेक करने के लिए अब फिर से तुम df.info करके देख लो। df.info। अब देखो यहाँ पे कितनी वैल्यू टोटल, एक भी खाली नहीं है ना। पहले यहाँ पे कितना आ रहा था जब ऊपर करा था, 11,239, 12 खाली थी। अब वो 12 भी हमने भर दी। ओके। 12 भी हमने अब भर दी, तो अब हमारे पास कुछ भी खाली नहीं है। ये रहा, सेम चेक कराया है इस पे, कि अब हमारे पास 12 की इतनी वैल्यूज है, हमने डिलीट नहीं की। अगर डिलीट करते ना उन रोज को, तो ये यूज करते, ये वाला कोड यूज करते। अब हमारे पास खाली है ही नहीं रोज, तो इसको यूज करने का मतलब ही नहीं है। अगर ड्रॉप करनी होती नल वैल्यूज को, तो डीएफ ड्रॉप एन ए, ड्रॉप मतलब उनको डिलीट करना होता, तो जहां जहां खाली होती ना नल, एन ए मतलब नल वैल्यूज, जहां जहां पे नन वैल्यूज होती उसको डिलीट कर दे। ठीक है। अब यहां तक कोई डाउट, अब दिख क्यों नहीं है मुझे, एनी डाउट। एक्सेस वन का मतलब होता है कि कॉलम, और एक्सेस जीरो का मतलब होता है रो। रो पे बात कर रहे हैं, कॉलम पे। अब मैं इसका कोड दे रही हूँ। अरे फिल लेन ने कैपिटल में तुमने क्या लिखा हुआ है, ये कॉमा की जगह डॉट लगाओ ना। कॉमा क्यों लगा रखा है, कॉमा थोड़ी ना लगाओगे। फिल लेने का मतलब है कॉमा नहीं लगाना। ओके। अब मैं चैट में इसका कोड डाल रही हूँ, यहां तक करो, और थोड़ा स्पीडली करो वरना फिर रह जाएगा तुम्हारा ये। कहाँ तक किया था हमने, नल वैल्यूज चेक करने तक करना है। चैट बॉक्स में सारे एक्टिव रहो, और एकदम से कोड कॉपी करो, जैसे ही मैंने भेजा है इधर से, उधर से तुम्हें कोड कॉपी करना है। कैफ, तुम्हें अब फाइल अपलोड करना है, याद आ रहा है। मैंने इसका गूगल एलएमएस पे डाला है पीडीएफ, वहां से देख सकते हो, और एक बार और दिखा दूंगी मैं एंड में, टाइम बचा तो। अब ना ये तो मैं ये चाहती हूँ, फाइल अपलोड आज तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आज से अगले जितने भी हैंड्स ऑन होंगे, फाइल अपलोड सब में करनी है। अगर फाइल अपलोड करनी नहीं सीखी तो बेसिक नहीं है, वो डाउनलोड नहीं हो रही है। एलएमएस वाली, एलएमएस की ट्रेनिंग आपको जिसने दिया, ये बात आपको ना उससे करनी पड़ेगी। देखो बेटा, ये मेरे हाथ का रह नहीं गया एक्चुअली।
और अगर ड्रॉप करना हो तो ये कमेंट वाला कॉलम भी भेज दिया है मैंने। फिर चेक कर लेना df.info से, और df.shape से कि कुछ खाली तो नहीं रह गया है। ना करो, गिविंग यू 2 मिनट्स। मिलोगे ना, इसको चेक कर लो, क्या नाम है तुम्हारा जो भी है जिसने भेजा है ये, लकी। इसको चेक कर लो, खाली तो नहीं है वैल्यू। df.info से चेक करोगे ना, पता चल जाएगा कोई वैल्यू तो खाली नहीं है। और प्लीज फाइल अपलोड करने के लिए गूगल कोलैब पे एलएमएस पे मैंने डाल दिया है गूगल कोलैब का स्लाइड, वो चेक करो, प्रैक्टिस करो। और आज 1 मिनट, 1 मिनट एंड में भी बता दूंगी मैं कैसे अपलोड करनी है। तो क्योंकि फाइल अपलोड करना इसलिए जरूरी है, नेक्स्ट क्लास से हर एक लेक्चर में आपको हैंड्स ऑन में फाइल अपलोड ही अपलोड करनी है, तो ये आना चाहिए। जाओ फिर, हो गया तो तुम्हारा टाइम, यू कैन गो लीव। इडियोटिक चीजें तो बहुत कर लेते हो तुम लोग वैसे। इतना होने के बाद डन, स्टिल हेयर, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैंने बताया था लेबल इनकोडिंग या वन हॉट इनकोडिंग। कैटेगोरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज कैसे करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, हम क्या देखेंगे, हम, देखो इस डेटा फ्रेम को देखो, अब आपके पास जो डेटा फ्रेम बचा है एंड में, यहाँ तक वाला, ये रहा। इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो मैं एनकोड कर सकती हूँ। स्टेट्स को भी कर सकती हूँ वैसे तो, तुम्हें मैं टास्क दूंगी, तुम स्टेट को करोगे जोन को करने के बाद। और जोन को भी कर सकती हूँ, तो मैं जोन पे काम करना चाह रही हूँ। पहले जोन कितने हैं मेरे पास, 5। मैं चाह रही हूँ इन पांचों का नाम 1 2 3 4 5 रख दूँ। ठीक है, तो यूनिक वैल्यूज निकाले मैंने। यूनिक नाम का फंक्शन क्या करेगा, जितनी भी यूनिक वैल्यूज होती है ना एक कॉलम में, उन पे काम करता है। तो यूनिक वैल्यूज नाम का एक वेरिएबल बनाया, डीएफ पे काम करना है, और किस वाले रो पे, कॉलम पे काम करना है, जोन पे। और उसकी क्या निकालनी है, यूनिक वैल्यूज। फिर उनको प्रिंट करे यूनिक वैल्यूज को, तो इसको रन करेंगे। इसको बोलते हैं लेबल एनकोडिंग। जो वर्ड्स हैं उनको नंबर्स में कन्वर्ट कर देना। तो कितनी यूनिक वैल्यूज है जोन वाले में, वेस्टर्न, साउदर्न, सेंट्रल, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, 1 2 3 4 5, या फिर 0 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ मैं इनको नंबर देना चाह रही हूँ, इनको वर्ड की जगह। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लेबल इनकोडर। वो किस में मिलता है, एसके लर्न में। बोला था ना साइकिट लर्न, एसके लर्न करने वाले, ये है साइकिट लर्न लाइब्रेरी, जो वहां पे लिखी है इतनी बड़ी, यहाँ पे देखो कैसी है। इससे हमने मॉड्यूल इंपोर्ट कराया, प्री प्रोसेसिंग का मॉड्यूल। और उसमें हमने क्या करा, ये मॉड्यूल क्या करेगा, ये वाला काम खुद से कर देगा, हमें कुछ नहीं करना, हमें कोड नहीं लिखना। इनबिल्ट फंक्शन है कि खुद पे खुद काम कर देगा। एसक्यूएल में जाएगा, प्री प्रोसेसिंग को वहां से कॉल करेगा, लेबल एनकोडर नाम का एक खाली वेरिएबल बनाया, उसमें प्री प्रोसेसिंग लगा दिया। ये सब बना बनाया प्री प्रोसेसिंग में लेबल एनकोडर, ये दोनों मेथड बने बने हैं। लेबल एनकोडर नाम के वेरिएबल में ये पूरा का पूरा डाल दिया, ये खुद बना देगा। वेस्टर्न को 0 1 इनको खुद कर देगा, हमें करना ही नहीं है, सिर्फ हमें कॉल करना है इसको। और किस पे लगा दिया इसको, df.zone पे लेबल एनकोडर, ये जो यहाँ पे बनाया था ना, इसमें कॉल किया था प्री प्रोसेसिंग लेबल एनकोडर, इस वेरिएबल में फीड किया था, इसको उठा के फिट कर दिया। फिट ट्रांसफॉर्म, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन थर्ड स्टेप था, याद करो। क्लीनिंग करने के बाद कलेक्शन, क्लीनिंग, क्लीनिंग कर ली, फिल वैल्यूज भर दी, एम्प्टी वैल्यूज भर दी, एक्स्ट्रा कॉलम डिलीट कर दिए। अब ट्रांसफॉर्मेशन जो थर्ड स्टेप था वो कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर दिया, df.zone पे लगा दिया। तो इसने क्या कर दिया, यूनिक वैल्यूज के नंबर, वेस्टर्न को 4, साउदर्न को 3, सेंटर को 0, नॉर्दर्न को 2 और ईस्टर्न को 1 बना के दे दिया। रन करो, प्रिंट करा के देखो फिर इसको। देखो आ गया ना यहाँ पे 4304। कोई और वैल्यू भी करा के देख सकते हो प्रिंट, और दिख जाएगा। देखो 0 3 2 4 सारी वैल्यूज दिख गई। इसको बोलते हैं लेबल एनकोडिंग। और अगर इसकी जगह 0 1 करते हैं तो वो हो जाती वन हॉट एनकोडिंग।
एक्सेस इज नॉट फाउंड, तुमने कुछ प्रॉब्लम कर दिया है डेटा कॉल करने में। एक्सप्लेन एरर करके करो इसको, ये जो नीचे लिखा रहा है ना नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे एक्सप्लेन एरर में जाओ। ये एआई की हेल्प से तुम्हें इसका कोड बना के देगा, उस कोड को कॉपी करो यहाँ पे। बाकी कोड तो ये सही है, एरर नहीं है इसमें। तुमने ये पहले डिलीट कर दिए जो मुझे लग रहा है, इससे पीछे वाले सेल का दिखाओ, पहले डिलीट कर दिए तो वो आ रहे नहीं है। अब ये वाला पार्ट आप करके देखो, इसमें आप चाहो तो ये सेम चीज स्टेट पे भी करके देख सकते हो एज अ प्रैक्टिस। जोन की जगह स्टेट करके भी देख सकते हो, पर स्टेट मत करना, अपनी प्रैक्टिस के लिए करके उसको कमेंट कर देना बाद में, क्योंकि स्टेट पे हम एनालिसिस करने वाले हैं आगे। तो कोड मैं भेज रही हूँ, उसको आप रन करो। और ये अपने आप से ना टाइप करा करो घर पे जाके कोड, ताकि आपको सिंटेक्स याद होना शुरू हो। उसको सिंटेक्स बोलते हैं लैंग्वेज में, जो आप लिखते हो ना, ये समझना शुरू करो। जो एरर आ रहा है ना किसी का, नॉट फाउंड वाला, वो आपने क्या कर दिया, पहले डिलीट कर दिए रोज, इसलिए नहीं आ रहा वो। तो पहले चला दिया, दोबारा रन कर रहे हो। दोबारा से रन करके देखो एक बार, शायद एरर रिमूव हो जाएगा वो वाला। कोडिंग का एक रूल होता है, अगर कोड चल रहा है तो उसको छेड़े ना। इतना करो। बस थोड़े से बेसिक वाले स्टेप हैं, बहुत लंबा है, जल्दी कर लो। हो गया? गिव मी थम्स अप चैट बॉक्स में जिस जिसका हो गया। कौन सा एरर आ रहा है? निराली, यहाँ से हम आगे मूव हो गए हैं। यू विल, तो मुझे इसके रिगार्डिंग ईमेल लिख देना, एक बार अपनी फाइल शेयर करना मेरे अकॉर्डिंग। तुमने ये ईमेल आईडी है ना, उस पे मेल लिख देना। ये तुमने ऑलरेडी डिलीट कर दिए हैं कॉलम ऊपर, तो इसलिए ये एरर आ रहा है। हाँ, मेरा पार्ट डाल रहे हो तुमने, फाइल कॉल नहीं करी है। ये किसका एरर आ रहा है? एनकोडिंग यूनिस्पेस, फाइल ही नहीं है। फाइल, एक बार एरर को जरा, एरर से एकदम घबराना नहीं है, एरर के नीचे लिखा होता है कि कौन सा एरर है। फाइल नॉट फाउंड का एरर है, सिंटेक्स एरर है, उसको पढ़ के समझा करो एरर क्या है, क्या रहा है। तुमने फाइल ही नहीं है वहां पे, तो तुम्हारा एरर आ रहा है। अपना पाथ कॉपी करो। समारिका अग्रवाल, तुमने गलत पार्ट डाला है वहां पे। अरे बाप रे, सारा लाइन एक ही को, एक लाइन में कोड नहीं करना, सेल वाइज कोड करो। उसको पहले बताया था डिबगिंग करने का, कि सेल वाइज चला करो स्टार्टिंग में। अब डेटा टाइप कैसे चेंज कर सकते हैं? अमाउंट का डेटा टाइप क्या है? चेक करो जरा ऊपर जाके डेटा डॉट इन्फो से। बताओ मुझे, अमाउंट का डेटा टाइप क्या है? डेटा डॉट इन्फो, डीएफ डॉट इन्फो से चेक करके बताओ। उसको मैं क्या बना रही हूँ, इंट। इसको कर दो तो इंट बन जाएगा वो।
इंट की वैल्यू है ना वो, उसमें नंबर्स फिल है, तो मैं चाहती हूँ उसको स्टेटस क्या डाला है, स्क्रीनशॉट दिखाओ। अगर सारे कॉलम्स का रिकॉर्ड देखना हो कितने टोटल कॉलम है, तो डीएफ डॉट कॉलम्स लिख सकते हो, जो डेटा फ्रेम है, आपको सारे कॉलम्स के नाम मिल जाएंगे। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हमने इंटीजर बनाया है। यहाँ पे चाहो तो चेक कर लो कि डीएफ का क्या टाइप था, डीएफ डॉट इन्फो से, डीएफ डॉट इन्फो से मैं चेक करना चाहती हूँ कि मेरा क्या था। तो अमाउंट का क्या टाइप था यहाँ पे, फ्लोट। मैंने उसको इंटीजर बना दिया, बस इतना काम किया है यहाँ पे। ठीक है, इंटीजर में चेंज कर दिया। अगला हम चाह रहे हैं सारे जितने भी कॉलम्स है सबके बारे में हमें पता चले, तो डीएफ डॉट कॉलम डालोगे तो आ जाएगा सबके बारे में। चैट में डाल दिया मैंने डीएफ डॉट कॉलम्स, उसको लिख भी सकते हो जिसका यहाँ तक नहीं हुआ है। अब रीनेम करना है। रीनेम का मतलब नाम चेंज करना है किसी कॉलम का। तो ये जो मैरिटल स्टेटस वाला कॉलम है डेटा फ्रेम में, यहाँ पे पहले प्रिंट करके देख लो, डीएफ डॉट हेड टू, मैं सिर्फ दो प्रिंट करा रही हूँ। देखो मैरिटल स्टेटस लिखा आ रहा है ना यहाँ पे, मैं चाह रही हूँ इसका नाम शादी आ जाए लिखा हुआ, कि शादी इस कॉलम का नाम। तो डीएफ डॉट रीनेम, रीनेम नाम का फंक्शन है, इसको लिखो। किससे चेंज करना है, कॉलम्स मैरिटल स्टेटस पहले वाले को अब किस में चेंज कर दिया, शादी में, तो वो चेंज हो जाता है। रीनेम कॉलम कैसे होता है। फाइल नोट फाउंड बता रहा है, जबकि मैंने सही पार्ट डाला है। दिखाना जरा कहाँ सही पार्ट डाला है तुमने। फाइल में या तो कुछ स्ट्रिंग लिखाया है। रिफ्रेश कर लो, दोबारा से गूगल कोलैब खोलो, कभी कभी कैचे में चला जाता है। रिफ्रेश करो, दोबारा ओपन करो, मे भी हो जाएगा। ऐसे जो एरर आ रहे हैं ना थोड़े थोड़े, उनको रिफ्रेश करके भी सही हो जाता है। एक बार क्रॉस करो कोलैब और फिर से खोलो। डन यहाँ तक। रीनेम हो गया कॉलम सबका। फोर थर्टी तक लेक्चर चलेगा आज हमारा। डिस्क्राइब नाम का फंक्शन देखो क्या करता है। टीएफ डॉट डिस्क्राइब जितना भी डेटा शीट है उस सबका, उसमें जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज है, यूजर आईडी, एज, मैरिटल स्टेटस, जोन, ऑर्डर, अमाउंट, इसका काउंट बता देगा कितना काउंट है। तो देखो काउंट कितना है सब में, 11,251 है ना, तो सबका 251। मीन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, मिनिमम कितना है, कितना 25% बनेगा। ये स्टैटिस्टिक्स जो बड़े बड़े कंपनीज को हेल्प करती है अपने कंपनी के डेटा स्ट्रक्चर को समझने में, कि क्या अमाउंट किस कॉलम में कितना मिनिमम है कितना मैक्सिमम है, ये सब। इसको हम चाहें तो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। कौन सा फंक्शन यूज होता है इसके लिए, डॉट डिस्क्राइब। डॉट डिस्क्राइब अब मैंने तीन कॉलम पे करा, सिर्फ एज, ऑर्डर और अमाउंट को। एज, ऑर्डर और अमाउंट का लिख के दे देगा ये मुझे। श्रद्धा क्या प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें। तुमने गूगल कोलैब रिफ्रेश करा अपना, क्रॉस करके दोबारा खोला, ये लिंक मिल जाएगा फाइल का, फिर रन करना। अभी मैं पहले ही लिंक दे दूंगी तो नहीं होगा, तब तो तुम बिल्कुल ही नहीं करोगे। अब देखो ये जो तुमने डेटा सेट क्लीन किया है ना, एक्स्ट्रा कॉलम्स हटाए हैं, और बाकी की जो रोज थी वो सब जो सही करी है, जो खाली थी मिसिंग वैल्यूज वो भरी है, रीनेम करा है कुछ कॉलम्स को, कुछ कॉलम्स में ये फिल करा है होल्ड अनकोडिंग। अब मैं चाहती हूँ वो जो पहली वाली एक्सेल फाइल साइज शीट थी वो डिलीट हो जाए सिस्टम, मतलब वो ना, उसको ना देखो, नई शीट बनाओ। तो कैसे बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट अ शीट।
डेटा फ्रेम से शीट कैसे बनाते हैं ये देखो, बहुत सिंपल है। सिंपल इस कोड से बन जाती है। ये रहा DF2CSV, जो डेटा फ्रेम बनाया है उसका नाम, उसको CSV में बना दो और उसका नाम रख दो, क्या रखना है, न्यू दिवाली सेल CSV करो, और तुम देखोगी तुम सबके पास एक CSV फाइल बन के आ जाएगी। देखो मैं रन करूंगी ना इसको, यहाँ पे एक CSV फाइल बन के आएगी इस नाम से। कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे अपना, जहां मैंने न्यू दिवाली दे, देखो आ गया ना मेरा, न्यू दिवाली सेल्स CSV जो मैंने नाम दिया था, तुम अपना नाम कुछ भी नाम दे सकते हो। तो एक शीट बन के आ जाएगी। हुई सबकी यहाँ तक? यहाँ तक हुआ बच्चों, यस और नो? CSV फाइल आ गई सबकी? यस, तो अब नई CSV फाइल भी बना सकते हैं हम। पुरानी वाली का काम खत्म। गुड। अब डेटा विजुअलाइज करना, अब मुझे देखो थोड़ा स्टे हो जाओ 10 मिनट के लिए, और यहाँ पे देखो मैं क्या कर रही हूँ, और ये अब तुम्हें होम प्रैक्टिस करना है नीचे का, मैं सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ डेट वाइज, कॉलम वाइज। ठीक है। अब साथ साथ जो चाहे लिखना वो लिख सकता है, और एंड में जब ये हो जाएगा मैं चैट में लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, फिर उसको रन करना। नेक्स्ट क्लास में हम सेम सारे स्टेप्स करेंगे और मशीन लर्निंग करेंगे साथ में। तो फाइल अपलोड जिसको नहीं आ रहा है, जिसको ड्राइव माउंट करना नहीं आ रहा है, प्लीज इस शीट से सब देख लेंगे, और गूगल कोलैब पे सारी एलएमएस पे फाइल अपलोड कैसे करना है, कैसे सब कुछ अपलोड है, वहां से देख लेंगे। और मैं 2 मिनट का रीकैप दे दूंगी स्टार्टिंग नेक्स्ट क्लास में भी और आज में भी, कि फाइल अपलोड कैसे करनी है जिसकी अपलोड की प्रॉब्लम है। ओके। अब जो अभी तक किया वो सब था तुम्हारा फीचर इंजीनियरिंग। अब थर्ड पार्ट हमने देखा था विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज कैसे करना है। तो सबसे पहले हम विजुअलाइज करने के लिए दो लाइब्रेरी यूज करेंगे, सीबोर्न एंड मैटप्लॉटलिब। पहला बना रहे हैं जेंडर का प्लॉट। ठीक है, इसमें डेटा फ्रेम में जेंडर था ना, इसका वो ले लो, DF.हेड, ताकि याद रहे ना। 5 रोज के लिए 5 ही देता है वो वैसे तो। क्या क्या है, देखो जेंडर वाले कॉलम में जाके चेक करो, मेल एंड फीमेल, इसका काउंट बनाना चाहती हूँ मैं कि कितनी मेल्स हैं कितनी फीमेल्स हैं, कितने मेल्स हैं और कितनी फीमेल्स हैं। तो मैंने एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें SNS सीबॉर्न नाम की लाइब्रेरी को यूज करके काउंट प्लॉट क्या बनाता है, ये वाला ग्राफ, बार ग्राफ। ये सिंटेक्स है, ये आप प्रैक्टिस करने से सीखोगे, ऐसे एक दिन में कोडिंग नहीं आ जाएगी। सिंटेक्स से लिखने का तरीका यही है इसका। ठीक है, एक्स में मैंने जेंडर डाला, और डेटा कौन सा फीड किया, डीएफ क्या था ये डीएफ है ना। डीएफ में ये जाए, कौन से में, जेंडर के कॉलम में जाएगा, और ये अपने आप मेल और फीमेल को सेग्रीगेट करके हमें देगा, वरना हमें नहीं पता है यहाँ पे तो लिख नंबर थोड़ी ना लिखे हैं, मेल एंड फीमेल लिखे हैं। इसको रन करेंगे और हमारे पास इसका ग्राफ बन के आ जाएगा। कितने फीमेल है, 7842। कितनी मेल है, 3 3। कितने मेल है, 3409। AX डॉट बार्स लेबल बार्स ऐसे करके हमें ये बना के देगा। दिस इज मैट प्लॉट लिब और SNS को यूज करके। मैं चाहती हूँ इसी को मैं पाई चार्ट से देखूं। तो मैंने क्या करा, जेंडर काउंट एक वेरिएबल बनाया, उसमें कौन सा DF पे किस पे काम करना है, जेंडर पे, और वैल्यू काउंट नाम का फंक्शन क्या करता है, उनको नंबर को काउंट करेगा, और जो नंबर को काउंट करेगा फिर उसका क्या बनाना है, ये इसमें क्या क्या चला गया, जेंडर और वैल्यू काउंट, नंबर को काउंट करे। फिर किस पे बनाए, पाई प्लॉट बनाए, PLT.py, ये मैट प्लॉट लिब का फंक्शन। पाई ग्राफ SNS से नहीं बनता, मैट प्लॉट से बनता है, तो पाई प्लॉट का ये फंक्शन यूज करेगा। जेंडर काउंट इसमें डाल दिया, लेबल काउंट इंडेक्स क्या, जो जेंडर में से मेल और फीमेल निकलेंगे ना उसको अपने आप लेबल बना दे, फीमेल और मेल, देखो अपने आप बना दिया, हमने कहीं नहीं दिया। और ऑटो कट परसेंटेज, ऑटो कट में परसेंटेज का मतलब क्या है, जो परसेंटेज साइन बन के आ रहा है ये भी बन के आए कि 33.3% मेल है और इतने फीमेल है। इसको रन करेंगे तो ये बन के आ जाए। ये है डेटा विजुअलाइजेशन। ओके, समझ में आया? अब बहुत सारे ग्राफ हैं बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ सिखाए हैं मैंने यहाँ पे आपको, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे।
यहाँ पे मैं एक बार आपको चला के दिखा देती हूँ, देखो सारे, क्योंकि अब कोड तो आपको मिलने ही वाला है, कोड आप खुद भी चलाएंगे। इसके बाद सारे ग्राफ ही हैं। सब लाइन पाई चार्म कर सकते हो, पर जुपिटर करो ना, जुपिटर सबसे अच्छा है यहाँ पे आपके लिए, क्योंकि एआई के मॉडल सारे इसी में बनाओगे। वी कैन यूज वीएस कोड तो बेस्ट है, वीएस कोड यूज कर सकते हो, नो डाउट, बट अपलोड वगैरह का देखना पड़ेगा वहां पे। अगला है अमाउंट का कॉलम। ये देखो, अमाउंट की वैल्यू मैं प्रिंट कराना चाह रही हूँ। अब एक नया फंक्शन यूज होता है यहाँ पे, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्या करता है, ये जेंडर में जाके कैसे काम करेगा ये, जेंडर में जाके मेल और फीमेल को पहले सेग्रीगेट कर देगा, और फिर उन्होंने अलग अलग जितना अमाउंट खर्च किया है ना, उसके हिसाब से प्लॉट करके दे देगा। ग्रुप बाय एक सेल्फ डिफाइंड फंक्शन है, जो कि किसी एक कॉलम में जाके उसके कितने टाइप्स हैं, जैसे कि जेंडर में मेल और फीमेल दो टाइप थे, मेल की, और कौन से कॉलम पे काम करे, अमाउंट पे, मेल और फीमेल के अमाउंट वाले कॉलम पे काम करे, कि कितनी फीमेल्स ने कितना खर्चा किया, कितने मेल्स ने कितना खर्चा किया। अपने आप ये ग्रुप बाय का फंक्शन ऐसे यूज होता है। और सॉर्ट वैल्यूज बाय अमाउंट असेंडिंग फॉल्स, सॉर्ट वैल्यूज नाम का फंक्शन क्या होता है, ज्यादा असेंडिंग फॉल्स करा है हमने, अगर असेंडिंग ट्रू करते हैं तो कम से ज्यादा, असेंडिंग फॉल्स मतलब डिसेंडिंग में चले गए, ज्यादा से कम, ऐसे सेग्रीगेट करे कि कितनी मेल्स है, उन्होंने कितना अमाउंट खर्च किया है, वो अपने आप बना के दे, क्योंकि अमाउंट सिर्फ ऐसे लिखा आ रहा है। ठीक है, तो हम ये चाह रहे हैं जेंडर वाले कॉलम में फीमेल ने जितना अमाउंट खर्च किया है उसका अलग से दिखाए, मेल ने जितना खर्च किया अलग से दिखाए। जेंडर वाले कॉलम में तो ग्रुप बाय कर देगा, ग्रुप किस किस को, जेंडर को और अमाउंट को। इंडेक्स फॉल्स का मतलब होता है कि ये जो भी हमने किया है, इसको ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंज ना करे, उसको वैसा ही रहने दे। ये जो हमारा है ना यहाँ पे, इसको ऐसे ना कर दे कि भाई इन दोनों को एक ग्रुप ना बना दे, जेंडर को और अमाउंट को इकट्ठा ना बना दे, वो ना करे, ओरिजिनल में ना करे, जो भी करे बस इस सेल के लिए करे। इसलिए फॉल्स कर रहे हैं। सॉर्ट वैल्यूज उसको डिसेंडिंग में सेट कर देगा, क्योंकि असेंडिंग हमने फॉल्स कर दिया, और इसका बार प्लॉट बना दिया। आप कुछ और प्लॉट भी बना के देख सकते हो घर पे। ठीक है, अब ये पूरा आपका डेटा विजुअलाइजेशन है। समझ में आ रहा है? अगला, अगला मैंने ह्यू फंक्शन यूज किया है। देखो ह्यू फंक्शन क्या करता है, ह्यू फंक्शन क्या करेगा, जेंडर वाले कॉलम में जाके मेल और फीमेल का जितना अलग अलग अमाउंट, जितना अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से, 26 से 35 के बीच में कितनी फीमेल्स हैं और कितने मेल्स हैं, तो फीमेल ब्लू कलर, मेल ऑरेंज कलर, ये ह्यू नाम का फंक्शन अपने आप कर देता है ये डिवाइड, हमें नहीं करना पड़ा। एज ग्रुप, किस कौन से फंक्शन पे जाके लगा, एज ग्रुप पे जाके लगा, ह्यू नाम के फंक्शन ने जेंडर को डिवाइड कर दिया एज ग्रुप के हिसाब से, कितनी फीमेल इस एज ग्रुप में आती है, कितने मेल इस ग्रुप में आते हैं। तो ये ह्यू नाम का फंक्शन इतना एक्टिव है फाइथन का, और फिर इसका हमने बार प्लॉट बना के देखा। ओके, ये आपको फंक्शन सारे कोड याद नहीं होंगे, ये करने से आएंगे, जितना आप लिखोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे। यू क्या कर देता है, बांट देता है दो कॉलम्स के बिहाफ पे, जेंडर उसको, कैटेगरी पे। अब मैंने ग्रुप बाय करा, फिर से ग्रुप बाय क्या करेगा, आपकी बात एज ग्रुप को और अमाउंट को, कितने एज ग्रुप ने कितना खर्चा किया। 10 की, ये मत देखना 0.5 आ रहा है अमाउंट, 10 की पावर में चल रहा है, ये 10 की पावर 7 में जा रहा है, E1 E into 7, यानी कि 10 की पावर 7 तक काउंटिंग है यहाँ पे, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि 1 2 3 अमाउंट कैसे हो गया। यहाँ पे स्केल देख लेना, इसका स्केलिंग हो गई है। एज ग्रुप को और अमाउंट को ले, कितने एज ग्रुप ने कितना अमाउंट खर्च किया। असेंडिंग क्या कर, सॉर्ट वैल्यूज फिर से क्या करेगा, ज्यादा से कम। अगर इसको फॉल्स कर ट्रू करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये उल्टा बनेगा, ऐसे बनेगा। 26 से 17 पे जा रहे हैं ना, फिर 0 से लेके 35 तक उल्टा आएगा, समझ गए? ये करेगा फिर। अब ये पूरा एनालिसिस हम इस तरीके से हर एक कॉलम का, हर एक ग्रुप का कर सकते हैं। सारा पीडीएफ है एलएमएस पे, ये सब अवेलेबल है, एवरीथिंग इज ऑन एलएमएस, पहले ही अपलोड कर दिया है। अब मैंने इसको पाई चार्ट से बनाया, ये जो ये सेम ग्राफ है, इसको पाई चार्ट से बना के देखा, सेम।
एज ग्रुप को, इंडेक्स को फॉल्स कर दिया, अमाउंट को शॉर्ट कर दिया। अगर असेंडिंग को ट्रू कर देंगे तो ज्यादा से कम की तरफ आ जाएगा। फिर अमाउंट में एक लिस्ट पास कर दिया और लेबल्स में भी एक लिस्ट पास कर दिया। सेम ग्राफ को इससे भी बना के देख सकते हैं, सिर्फ ये बता दें। ये आपकी आज 3 लाइब्रेरीज हो गई, पाई पांडास, नमपाई और होमवर्क यही है, इसको रन कर लेना। अगर टाइटैनिक वाली फाइल ना कर पाओ ना तो ये वाली फाइल तो जरूर रन कर लेना आप लोग, वरना सेम काम आपको टाइटैनिक पे करके देखना है। अब हमने ये देखा है कि टॉप नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम 10 स्टेट, कौन से टॉप स्टेट हैं उनको दिखाए। तो स्टेट को और ऑर्डर्स को, अब कौन सा करना पड़ेगा, स्टेट को और ऑर्डर को। कौन सा फंक्शन लगाया उस पे, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्या करेगा, फिर से इन दोनों में से जाके इन दोनों को ग्रुप कर देगा। ठीक है, और इसको रन कर दिया। इसको फिर नेक्स्ट में लाइन पार्ट, लाइन ग्राफ से दिखाया है। सेम चीज को लाइन ग्राफ से भी बना सकते हो। इस तरह से पूरा डेटा एनालाइज कर लोगे आप। आपके ऊपर अंडरस्टैंडिंग है। फिर हमने 10 स्टेट्स के सेल्स लिए कि कौन सी स्टेट ने ज्यादा सेल करी, तो सेल के लिए कौन से लेने पड़ेंगे, स्टेट और सेल। कौन सा कॉलम लेना पड़ेगा, स्टेट और अमाउंट वाला कॉलम लेके हमने उनको ग्रुप बाय कर दिया। असेंडिंग फिर से फॉल्स है। असेंडिंग फॉल्स होने का मतलब क्या हो जाता है, ज्यादा से कम। ट्रू हो जाएगी तो कम से ज्यादा। ये सब आप ट्राई करके देखना। अब मैं साथ साथ करवाती चल रही हूँ वैसे तो मोस्टली कोड। ठीक है, नेक्स्ट हमने मैरिटल स्टेटस देखा, कितने लोग मैरिड थे कितने अनमैरिड थे। कलर रेड पास कर दिया, इसमें कोई और कलर भी आप पास कर सकते हो, लाइक पिंक एंड ऑल, तो ये पिंक ग्राफ बना देगा। कितने लोग मैरिड है जिन्होंने शॉपिंग की है, कितने अनमैरिड लोग हैं जिन्होंने शॉपिंग की है। हाँ, चेंज तो करने पड़ेंगे ना, चेंज तो सेम। ये तो सारे नाम चेंज हो जाएंगे, ग्रुप, ऑर्डर, सेल्स, पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे, यही तो प्रैक्टिस है। फिर से ग्रुप बाय कर दिया, मैरिटल स्टेटस और जेंडर को। यानी कि मैरिड लोग, कितनी फीमेल मैरिड है जिन्होंने कितना खर्चा किया, और जितनी मेल मैरिड है जिन्होंने कितना खर्चा किया। इन दोनों को ग्रुप बाय कर दिया और असेंडिंग फॉल्स कर दिया, यानी कि कम से ज्यादा पे ना आए। अब ऑक्यूपेशन का प्लॉट बनवाया कि कितने लोग क्या क्या काम करते हैं, वो हमने देखा। हेल्थ केयर में कितने लोग हैं, गवर्नमेंट में कितने लोग हैं। कलर अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं चेंज करके कोई और भी कर सकती हूँ। ग्रीन। और सारे कलर नहीं होंगे, कभी सब ट्राई करने लग जाओ, पर्पल दिस एंड कुछ पर्टिकुलर कलर्स हैं पाइथन के पास जो डिफाइंड है इसमें। फिर सेम ग्रुप बाय कर दिया ऑक्यूपेशन को और अमाउंट को, कि आईटी सेक्टर में काम करने वालों ने कितना खर्चा किया, हेल्थ केयर में कितना किया। ग्रुप बाय करके इसका प्लॉट देख लिया हमने। आपको एक काम करना है, ये सारा जो बार ग्राफ है, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करना। होमवर्क ये भी है आपका इसमें। फिर प्रोडक्ट पे गए हम कि प्रोडक्ट कौन कौन सा बिका, ऑटोमोबाइल कितना बिका, पावर कितना बिका, ट्रांसपेरेंसी कितनी बिकी, ये सब हम देखे। हमने ये कराया फिर। अब देखो, फिर ग्रुप बाय कर दिया प्रोडक्ट कैटेगरी और अमाउंट, कि भाई फूड पे कितना खर्चा हुआ, क्लोथिंग पे कितना, दिवाली में कितना बिका, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल कितना बिका, फूड, फुटवियर और शूज कितने बिके। तो इनको दोनों को ग्रुप बाय कर दिया, अमाउंट को और प्रोडक्ट को। शॉर्ट वैल्यूज कर दिया, असेंडिंग फॉल्स कर दिया। आप असेंडिंग ट्रू करके देखना क्या होता है, और दिखाना मुझे चैट बॉक्स में। या डिसेंडिंग फॉल्स करके देखना, डिसेंडिंग फॉल्स करके देखना, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ग्रुप बाय किया प्रोडक्ट आईडी और ऑर्डर, कि कौन सी आईडी का प्रोडक्ट कितना बिका। ऑटोमोबाइल की एक आईडी थी, फूड की एक थी, टेक्सटाइल की एक थी, इलेक्ट्रॉनिक कितनी थी, आईडी वाइज हमने देखा।
इतनी आईडी का, और असेंडिंग फिर से फॉल्स, तो यानी कि पहले ज्यादा फिर कम, असेंडिंग ट्रू तो ज्यादा से कम का आएगा। ओके। सेम फिर अब हमने क्या देखा, हमने देखा प्रोडक्ट आईडी का प्लॉट बनवा के देखा। फाइनली हमने कंक्लूजन बनाया इन सारे ग्राफ को पढ़ने के बाद। अब क्या करना, सारे ग्राफ एक जगह लगा के इनको पढ़ने के बाद हमारा कंक्लूजन आया कि मैरिड वुमेन, जो मैरिड वुमेन्स हैं, एज ग्रुप 26 से 35 वाली, जो यूपी महाराष्ट्र और कर्नाटक में काम रहती हैं और आईटी और हेल्थ केयर में काम करती हैं, वो ज्यादा प्रोडक्ट खरीदती हैं, फूड, क्लॉथिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। इसको बोलते हैं ईडीए। तो पूरी की पूरी जो ये तुम्हारी एक्सेल शीट थी, उससे पढ़ने के बाद हमने ये देखा कि भाई अच्छा, इस कौन सा आइटम ज्यादा बिका है, देखो फूड का और क्लोथिंग का। ठीक है। फिर कौन सी वुमेन्स हैं, आईटी और हेल्थ केयर और एविएशन के लोगों ने ज्यादा खर्चा किया है। ठीक है। मैरिड मैरिड वुमेन्स ने ज्यादा खर्चा किया है या मेल्स ने, देखो मैरिड मेल्स ने ज्यादा, मैरिड फीमेल्स ने ज्यादा खर्चा किया है। और दूसरा कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि जो मैरिड वुमेन है, एज ग्रुप इसके कहाँ से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कम खर्चा किया। तो इसके बिहाफ पे आप मुझे 4 से 5 लाइन डिसीजन बना के भी बता सकते हो कि अच्छा सबसे कम खर्चा किस पे हुआ, ऑटोमोबाइल्स पे, है ना, ऑटो पे सबसे कम खर्चा हुआ, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट पे सबसे कम खर्चा हुआ। किस एज ग्रुप ने सबसे कम खर्चा किया, देखो तो जाके एज ग्रुप वाला चार्ट। ये देखो 0 से 17 ने बहुत कम खर्चा किया, 46 से 50 वालों ने कम खर्चा किया। ये सब आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। ओके। समझ आया कुछ? संदीप, अगर कोड रन करने सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है मास्टर करने का। कोलैब का लिंक एलएमएस पे भी अपलोड हो जाएगा, और यहाँ मैं अब अपलोड कर रही हूँ। हाँ, कुछ कुछ ही आएगा ना, पहली बार कर रहे हो तो कुछ कुछ ही आएगा। स्टार्टिंग में तो पहले 2 3 मेहनत करनी पड़ेगी। अब जो बच्चे अपलोड का बोल रहे थे ना, फिर से देख लो। देखो यहाँ पे जाते हैं फाइल में, फाइल में सीधा तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। कोई भी फाइल है, यहाँ पे गए, ये जो एरो का बटन बना हुआ है, यहाँ से जाके अपलोड कर दिया, हो जाएगी। एक तरीका तो ये है अपलोड करने का। ओके। दूसरा तरीका अपलोड करने का, ड्राइव में अपलोड करो। पहले यहाँ पे जाके ड्राइव में अपलोड कर दी, जो भी फाइल अपलोड करनी है आपको, कुछ भी अपलोड करना है, जैसे कि ये कोई भी इमेज है, कुछ भी आपको अपलोड करना है, अपलोड कर दिया फाइल में, और फिर उसको यहाँ से जाके एक्सेस कर लिया। ओके। मैं कर दूंगी। आई विल शेयर विद ऑल दिस फाइल आज के लिए। ओके। आई एम एंडिंग द सेशन। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। आई एम गिविंग द एक्सेस, गिव मी मिनट, आई एम गिविंग द एक्सेस। ओके। ओके, इसको प्रैक्टिस करना।